Welcome in my channel. I'm S. Kumar, and you know that this channel is very useful for learning English. And in this period today, we are going to learn something new. And today's topic is some imagination sentence. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनेशन सेंटेंस के बारे में। अब इमेजिनेशन सेंटेंस होता क्या है, तो चलिए आते हैं और आपको आज बताते हैं कि इमेजिनेशन सेंटेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इमेजिनेशन सेंटेंस यह आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, इमेज यानी कि कल्पना। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सच्चाई नहीं होती है, सिर्फ कोरी कल्पना होती है। कोरी कल्पना का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जो वास्तविक तो नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, हम इच्छा करते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस को जो है इमेजिनेशन सेंटेंस कहा जाता है। और ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में बनाएंगे, चलिए आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, अब ये है कि काश मैं फिर से जवान होता। कोई बूढ़ा आदमी अगर यह कल्पना कर रहा है काश मैं फिर से जवान होता, एक्चुअली वो हो तो नहीं सकता है, लेकिन इसमें हम सिर्फ कल्पना करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं। या फिर अगर कहते हैं काश वो मेरी पत्नी होती, मे भी किसी को देख करके ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि काश वो मेरी पत्नी होती, हो तो नहीं सकती है लेकिन जब होती। ऐसे ही अगर कहते हैं काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री जी को इस तरह से हवाई यात्रा करते देखकर हर कोई ये सोच सकता है। तो ऐसे ही जो है सो अगर हम ये सोचते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता है, सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऐसे ही सेंटेंस होते हैं इमेजिनेशन सेंटेंस, कोरी कल्पना का सेंटेंस। अब देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये है ओ दैट काश के लिए यूज किया था। उसके बाद हम सब्जेक्ट देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरा कुछ पिछला वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे। याद रखिएगा कि पास्ट में हम वाज वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यह इसमें सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, जो भी रहे, हम सब में वर्ब का ही यूज करते हैं। और बस यही वर्ब का ही यूज करने से यह इमेजिनेशन सेंटेंस पड़ जाता है और बन जाता है। और उसके बाद फिर हम अदर वर्ड जो भी बच जाता है वो देते हैं। जैसे काश मैं फिर से जवान होता। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, ये है कि काश मैं फिर से जवान होता, तो काश के लिए हम क्या कर देंगे, ओ दैट दे देंगे, ओ दैट। और उसके बाद सब्जेक्ट इसमें मैं तो आई और आई के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। और उसके बाद है फिर से जवान यानी कि यंग अगेन, ओ दैट आई वर यंग अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है काश वो मेरी पत्नी होती, तो सेम ऐसे ही बन जाएगा, ओ दैट शी वर माई वाइफ। वाइफ के जगह पर आप बेटर हाफ का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आप चाहे तो ओ दैट या फिर इफ़ का भी यूज कर सकते हैं यदि के लिए। तो अगर ओ दैट देते हैं तो हो जाएगा, ओ दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे अगर ये कहेंगे काश मैं पक्षी होता, तो ओ दैट आई वर अ बर्ड। चलिए, वर्ड के यूज के बाद हम जानते हैं। वर्ड के यूज के बाद जो है, जब इमेजिनेशन सेंटेंस यानी कल्पना का ही सेंटेंस होता है और उसमें कोई एक्शन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। वुड का जो यूज है वह क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि वुड का यूज अगर करेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि ये इमेजिनेशन सेंटेंस, इसमें काश के लिए ओ दैट का यूज किया जाता है। तो ओ दैट और उसके बाद हम देते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम देते हैं वुड, WOULD, इसको वुड पढ़ेंगे, वुड। और उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 और उसके बाद OW अदर वर्ड जो भी बच जाते हैं वो देते हैं। तो इसमें सेंटेंस किस तरह के आते हैं, तो कहा गया है जब कोरी कल्पना के सेंटेंस जो अभी मैंने बताया इमेजिनेशन सेंटेंस, उसमें कोई भी काम हो, काम यानी कि एक्शन वर्ब क्रिया हो, तो वहां पर हम वुड का यूज कर लेते हैं। और जिस वाक्य में कोई एक्शन नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होता है, तो वहां पर तो वर्ब का यूज करते हैं, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, तो अब आते हैं, देखते हैं कोई सेंटेंस लेते हैं। अगर ये कहते हैं काश मैं उनका गोला होता, तो उनकी उंगलियों से लिपटा होता। आप लोगों ने फना फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान जब काजोल को देखता है कि वह स्वेटर बुनते रहती है और अपने उंगली में ऊन को लपेटे रहती है, तो उसे देख करके वह एक ये कल्पना करता है कि काश मैं उनका गोला होता, तो उनकी उंगलियों से लिपटा होता। अब इस तरह के सेंटेंस रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए कहा गया ओ दैट, काश के लिए तो ओ दैट का यूज कर देंगे। और उनका गोला होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं है तो इसीलिए जाएगा आई वर द बॉल ऑफ उल। देन तो के लिए देन का यूज करेंगे और उनकी उंगलियों से लिपटा होता, तो हो जाएगा आई वुड रैप विद हर फिंगर। ओ दैट इफ
या ओ दैट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओ दैट का यूज ज़्यादा बेहतर होगा। तो ओ दैट आई वर द बॉल ऑफ उल देन आई वुड रैप विद हर फिंगर, मैं उनकी उंगलियों से लिपटा होता। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। अब हो तो नहीं सकते हैं, लेकिन यह कल्पना करते हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तो यदि के लिए मैंने बताया कि आप इफ़ यूज कर सकते हैं, तो या ये भी कह सकते हैं काश मैं पक्षी होता, तो वहाँ पर ओ दैट का यूज कर लेंगे, यहाँ पर इफ़ का यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। उसके बाद है कि यदि तुम मेरी जाति की होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तो इस सेंटेंस में भी आप देखिए कि इमेजिनेशन सेंटेंस है, और इसमें एक जो है ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि एक्शन है और कल्पना कर रहे हैं कि कोई काम करने का। तो क्या हो जाएगा इसका, बनाइए, ओ दैट या इफ। तो इफ यू वुड बिलोंग टू माई कास्ट देन आई वुड मैरी विद यू। ओ दैट या इफ यू वुड बिलोंग टू माई कास्ट देन आई वुड मैरी विद यू। ओके, काश दो दिल होते सीने में, आपने गाना सुना होगा, ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। तो ऐसा ही सेंटेंस, ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन अगर कल्पना करते हैं काश दो दिल होते सीने में, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ दैट माई चेस्ट वुड हैव टू हार्ट, मेरे सीने में दो दिल होते, काश ऐसा होता। तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं। उड के और भी यूज आते हैं। चलिए अब और बताते हैं आपको क्या क्या यूज होता है। तो स्ट्रक्चर तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, जिसमें अब आते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के लिए हम उड का यूज करते हैं। तो देखिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। अगर ये कहते हैं वुड यू प्लीज लेंड मी योर बाइक, क्या आप मुझे अपना बाइक दे सकते हैं, अगर यह बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली पूछा जाए तो हम वुड का यूज करके ये तब क्या कर सकते हैं। वैसे इसमें मे का भी यूज किया जाता है, बट वुड इज बेटर। नाउ नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी विद मी। सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप कहते हैं क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, चाय पीना पसंद करेंगे। तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में कॉफ़ी है, हिंदी में चाय है, तो चाय रहे तो आप टी का यूज कर सकते हैं, और अगर कॉफ़ी रहे तो कॉफ़ी। अब है संभावना को दिखाने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। अब इसमें संभावना कैसी होती है, जैसे हम अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, आपको कुछ सेंटेंस देते तब पता चल जाएगा। अगर ये कहते हैं शी वुड बी अ बॉलीवुड स्टार, मतलब वह एक बॉलीवुड स्टार हो सकती है। अब उसके देखने से ऐसा लग रहा है तो हम गेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो है वुड का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर ये कहते हैं शू वुड बी हर मदर, वह उसकी माँ हो सकती है, ऐसा वेशभूषा से देखने से लगता है, तो हम यह कल्पना माफ़ कीजिएगा कल्पना कहते हैं, हम यह गेस कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में जो है सो हम वुड का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट और भी यूज होते हैं। कहा गया है भूतकाल में आदत को दिखाने के लिए, मीन्स टू शो सम हैबिट इन पास्ट, बीते हुए समय की कुछ आदतों को दिखाने के लिए हम यूज कर लेते हैं वुड का। जैसे अगर ये कहते हैं गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे, गांधी जी प्रतिदिन चरखा काटते थे, तो चरखा चलाया करते थे। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे हम अपनी कुछ आदतें को लेते हैं, अगर ये कहते हैं आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं हर सुबह टहलने जाया करता था, अब नहीं जाते हैं लेकिन जाते थे, तो यह हैबिट है जो कि पास्ट में था। तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं वुड का। नेक्स्ट आते हैं, तो ये था जो कि मैंने आपको कुछ आज वुड का यूज बताया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर है एक एक्सरसाइज, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप यह नोट कर लें और इसे बनाने का कोशिश करें। यह सारे के सारे सेंटेंस वैसे सेंटेंस है जो कि मैंने आज बताया है, उसी के बेस्ड पर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जो है इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और अब मैं रेगुलर आता रहूँगा, आपको नए नए बातें बताता रहूँगा। बाय।